बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी तादाद जो है वो बड़ी एक ख़तरनाक स्टेज तक पहुंचती जा रही है। और सबसे बड़ा जो इसका है वजह वो हमारा लाइफस्टाइल है। और मैं आपको इंशाल्लाह कुछ बड़े कीमती ऐसे टोटके बताऊंगा जिनको इख्तियार करके हम इस बीमारी को बड़े हद तक काबू पा सकते हैं और अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। क्योंकि ये कोई आम सी बीमारी नहीं है कि जिसको हम ये इग्नोर करें और छोड़ दें कि जी कोई नहीं, टाइम पास हो जाएगा या वक्त गुजर जाएगा। बल्कि ये हमारी सेहत पे सिर्फ ब्लड प्रेशर का एक नाम ही है। इसके अलावा ये जो हमारे जितने भी आर्गन हैं उन पे बहुत ही इसका एक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाती है और बहुत सारे मसाइल ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारी बाकी लाइफस्टाइल पे जो है वो मुतासर होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें अपने माजी पे, अपने गुजरे हुए वक्त पे, तो उसमें लोगों को ये बीमारी बहुत कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। उसकी वजह क्या थी कि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का नहीं था जैसे हमारा था। तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ बहुत ही काम के टोटके बताऊंगा जिनको हम इख्तियार करके इस्तेमाल करके अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। तो मैं तो अपने मरीज़ों को भी जो है अद्वियात के साथ साथ यही नसीहत करता हूँ, यही बातें कहता हूँ जिस पे अमल करके वो अपने आप को बड़े हद तक महफूज रहते हैं। तो इस पे जो है हम अपने लाइफस्टाइल को और अपनी डाइट को अगर कंट्रोल करें, देखें, तो बड़ी हद तक हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। क्योंकि ये कोई सीजनल बीमारी नहीं है कि हम ये कहें कि ये सीज़न में ये आनी ही आनी है या इससे हर आदमी मुतासर होगा ही होगा, खा जो कुछ भी किया जाए। ना ही ये कोई विरासती बीमारी है कि ये अगर किसी को लगी है तो दूसरों को भी इसके साथ साथ कोई होगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। तो अगर हम उसको चेंज कर लें तो बड़ी हद तक इस पे हम काबू पा सकते हैं अपने आप को। क्योंकि ये ज़्यादातर जो है अगर इसको देखें हम तो इसकी नॉर्मल स्टेज जो है 130/80 तक हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए। यानी कि सिस्टोलिक जो हमारा ब्लड प्रेशर जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं वो 130 तक हो तो बहुत अच्छा। और डायस्टोलिक जो है हमारा जो नीचे वाला जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 80 तक हो तो बेहतर है। बाकी ये उम्र के साथ साथ है, थोड़ी सी इसमें रद्द-बदल होता रहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी जो है एक रेशियो जो है वो एज के हिसाब से थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ होती रहती है। तो उससे हमें परेशानी होना चाहिए। और इसका एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम नोट किस तरह से कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो कैसे होना चाहिए और एज के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो ये एक फार्मूला हमें लाजमी आना चाहिए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए ये है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अपनी जो आधी उम्र है उसमें 100 को अगर हम प्लस करें तो वो हमारा एक एवरेज रेशियो निकल आएगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी की उम्र जो है वो 60 साल है, तो उसकी आधी उम्र 30 ईयर्स बनती है, 30 साल। उसमें अगर हम 100 प्लस करें तो वो बन जाएगी 130, यानी कि 130 तक। तो ये तकरीबन उसकी जो है नॉर्मल एक रेशो निकल आएगी। बाकी हमें इसकी अद्वियात शुरू करने से पहले हमें बड़ी जो है एक सोच विचार से हमें इसकी अद्वियात को शुरू करना चाहिए। एक दफ़ा अगर ब्लड प्रेशर हाई हमें महसूस होता है तो ये नहीं कि फ़ौरन उसकी अद्वियात जो है वो शुरू कर देनी चाहिए या परेशानी का जो है वो मामला करना चाहिए, बल्कि इसको एक हफ्ते तक हम उसकी रीडिंग जो है घर में बैठ के जो है दिन में 2-3 दफ़ा लें और एक हफ्ते की एवरेज निकाल के फिर हम अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही इस पे जो है हम अपनी मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं। और ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है दोस्तों कि जिसकी मेडिसिन हम जो है पूरी साल पूरी उम्र ही खाते रहें, फिर जो है फ़ायदा तो कुछ भी ना हुआ। कि अगर मेडिसिन खाने से भी पूरी उम्र ये बीमारी ख़त्म नहीं हो रही तो फिर हमें सोचना चाहिए कि इसके अलावा कौन से ऐसे ज़राए हैं कि जिनको हम इख्तियार करके इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी आप हिस्ट्री मेंटेन करें और हिस्ट्री मेंटेन करने के बाद जब आपको ये महसूस हो कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा किया जा सकता है। उससे कुछ नुस्खा लिख के हम अद्वियात इस्तेमाल करके इस पे काबू पा सकते हैं। तो डाइट का हमें जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है
वो हमारी डाइट का है कि अगर हमें ये महसूस हो जाए कि जो मेरी बीमारी जो है वो बढ़ रही है और वाकई इस हद तक चली गई है कि मुझे अद्वियात की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे जो है वो गौर करना होगा। डाइट में जो है कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं कि जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, ज़्यादा करती हैं। उनमें सबसे पहला नंबर सॉल्ट का आता है, नमक का। नमक जो है हमें अपना जो है वो उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी चीज़ें कि जिनमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन पे भी हमें गौर करना होगा, उन पे भी थोड़ा सा हाथ अपना टाइट करना पड़ेगा। जैसे अचार है, उसके बाद चिप्स वगैरह है और फास्ट फूड है, इनसे भी हमें जो है ना बिल्कुल, वैसे भी सेहत की हालत में भी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इनको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला है या पेप्सी वगैरह जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको भी अगर हम छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि ये अगर मेरे भाइयों समझो कि आप आपकी ट्रीटमेंट है ये, इन चीज़ों को छोड़ देना, इनसे छुटकारा हासिल करना, ये भी एक आपकी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। आप समझ लो कि ये आप दवा खा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को आप छोड़ते हैं तो इनका आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है, बड़ा एक किरदार है। तो इसलिए इनको भी हमें बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करके हम जो है अपने ब्लड प्रेशर को बड़ी हद तक नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। सब्जियां इस्तेमाल करें, हमें फल इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली बनाना, केला वगैरह, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों को जब हम इख्तियार करेंगे तो बहुत हद तक हम अपनी जो है इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का होना ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज लाजमी करें, पैदल चलें, सैर करें, वॉक ज़रूर करें। आप किसी न किसी हद तक अगर आप बाहर जाके कोई वॉक नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं कि आपने जिम जाके ही जो है बड़ी बड़ी वजनी भारी जो है एक्सरसाइज करनी है, नहीं, बल्कि घर में रह के भी हम 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं जिनको हम करके अपना जो है ब्लड सर्कुलेशन उसको बेहतर कर सकते हैं। और जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो यकीनन जो है हम इस बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। परेशानी और स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पे भरोसा रखें, जो कुछ भी हो रहा है सब्र शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जो आम लड़ाई झगड़ों वाले और इस तरह के मामला हैं ना, उनमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखेंगे, यकीनन आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सर्दी है या गर्मी है, जो एक उसका स्पेसिफिक जो एक रेशो है, क्वांटिटी है, उसके हिसाब से पानी, सादा पानी ज़रूर पीना है। पानी का इस्तेमाल आप लाजमी करें। अक्सर देखा गया है जब ब्लड प्रेशर के लोग आते हैं, उनसे पानी का पूछा जाता है कितना पानी पीते हैं, तो वो इतनी लो क्वांटिटी बताते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये आदमी जिंदा कैसे है जो इतना सारा पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो पानी जो है उसका बहुत ही रोल है ब्लड प्रेशर को कम करने और बढ़ाने में। इसलिए लाजमी जो है ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको या पानी का इस्तेमाल है लाजमी करना चाहिए। अगर जो लोग नहीं है, शुक्र करें जिनको ये मसला नहीं है, पानी का इस्तेमाल उनको भी लाजमी ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो क्यों ज़्यादा पानी पीऊँ, मुझे तो ये मसला है नहीं है, बल्कि पानी जो है वो हर सेहतमंद आदमी को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम इख्तियार करके अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। और अगर है भी है तो उसको हम कम करके बल्कि ख़त्म करने में भी अपना रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें, नमाज की पाबंदी करें, 5 गाना नमाज पढ़ें और नमाज के बाद, नमाज के अंदर जिस हालत में भी हैं अल्लाह ताला से सेहत जो है ज़रूर तलब करें। तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी जो है हम इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और आसान हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात अच्छी है तो ज़रूर शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी इसका मशवरा दें ताकि वो भी इन चीज़ों को इख्तियार करके अपने आप को ऐसे मसाइल से महफूज रखें। दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की तिब्बी मालूमात आती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी करें
تاکہ اس میں اگر آپ کا کوئی معاملہ ایسا ہو جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں مجھے ضرور آپ بتائیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو معلومات دی جائے گی، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق کچھ نہ کچھ ادویات کا بھی جو ہے وہ آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔